ये दो टेबल्स में हम क्या करते हैं, इंसर्ट का स्टेटमेंट, अपडेट का स्टेटमेंट, उसके बाद में सिलेक्ट का स्टेटमेंट, और उसके बाद में क्या करते हैं, हमारे जो भी पॉइंट नंबर 6 से लेकर के 11 तक जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में डिलीट का भी देख लेते हैं। अब पहले तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट का जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फायर करते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट के लिए क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद में जितने कॉलम इंसर्ट करने हैं उतने कॉलम के नेम, और हमें क्या करना है, उसके बाद में उसकी वैल्यूज ऐड करनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टेबल नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पहले क्या करता हूँ, इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट का सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू जो भी आप, सॉरी, इनटू जो भी अपना टेबल का नेम है वो, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हमारे टेबल के जो भी कॉलम्स है वो डालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ओके, तो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद में हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे कॉलम्स इंसर्ट करने हैं उस कॉलम्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, प्राइमरी की क्रिएट किया है, यानी कि हमें यूनिक की यहाँ पे, मतलब यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। उसके बाद में क्या किया है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी का क्या मीनिंग होता है, जब भी हम यहाँ पे किसी भी मतलब इंटीजर कॉलम पे आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है इंसर्ट करने के लिए। मतलब क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी छोड़ के हमें क्या करना है, बाकी के रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, हमें करना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, इज एक्टिव, उसके बाद सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डालता हूँ, ईएमपी नेम, ठीक है। उसके बाद में होगा ईएमपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में होगा इज एक्टिव, और उसके बाद में होगा सैलरी, और उसके बाद में होगा डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वैल्यूज कीवर्ड, ठीक है। मैं नीचे लेता हूँ इसको, वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यूज के बाद में क्या आता है, ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो सीक्वेंस में हमने यहाँ पे वैल्यूज कॉलम्स के नाम दिए, उसी कॉलम के नाम के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला है यूजर नेम, यानी कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आएगा, उसके बाद आएगा एम्प्लॉय का एड्रेस, उसके बाद आएगा उसका स्टेटस जो भी एक्टिव है इनएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, हमारी सैलरी, ठीक है, सैलरी हमारी डेसिमल में है तो वो भी क्या होगी, सिंगल कोट के अंदर आएगी। उसके बाद है डिपार्टमेंट आईडी, वो है हमारा इंटीजर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डालते हैं, सपोज कि मेरा है जॉन, ठीक है। उसके बाद में डालते हैं एम्प्लॉय का एड्रेस, ये हो गया मुंबई। उसके बाद में आएगा मेरा स्टेटस क्या है, ठीक है, ये रहेगा मेरा एक्टिव। उसके बाद में मेरा है सैलरी, जो कि रहेगा मेरा 15,000, ठीक है। उसके बाद में डालूंगा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैंने ऐड किए हुए हैं, वो उसको क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी डिपार्टमेंट। अब ये स्टार क्या यूज किया है मैंने, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हमारे पास है आईटी, एचआर और अकाउंट, ठीक है। मैं इसको डाल देता हूँ एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, जैसे यहाँ पे दिखा है रेफरेंसेस यूज किया है डिपार्टमेंट आईडी का, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इस डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का आईडी यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा आईडी था 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और ये 3 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट ना करूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा, मेरे ये तीनों स्टेटमेंट ऊपर के जो है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ये भी एग्जीक्यूट होगा। और पहला तो ये कि मेरे दोनों टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, फिर नीचे के भी दोनों भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है या फिर F5 करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, 1 रो इंसर्टेड या फिर अफेक्टेड, ठीक है। अब ये हो गई हमारी
एक रो इंसर्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय के टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मतलब सिलेक्ट का स्टेटमेंट कैसे वर्क होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट, सॉरी, सिलेक्ट, उसके बाद में हमें क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, या फिर इज एक्टिव, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। वो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में आता है मतलब सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम हमारा टेबल, टेबल क्या है हमारा, एम्प्लॉय, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय टेबल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, ऑलरेडी दो रिकॉर्ड्स इंसर्टेड थे और मैंने ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय का जो भी कॉलम है उस टेबल के, वो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किए। अब दूसरा अल्टरनेटिव वे क्या है, अगर हमें सभी रेक कॉलम्स को सिलेक्ट करना है एक साथ, तो उसके लिए क्या है, स्टार ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल। मतलब इससे क्या होता है, हमारा जितने भी कॉलम्स हमारे इस टेबल में रहेंगे एम्प्लॉय के, वो सभी कॉलम्स स्टार की वजह से आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा आईडी भी सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2, 3 और 5, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गए, हमारे सभी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए, ठीक है। अब ये 2, 3, 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्राइम यहाँ पे क्या किया था, आइडेंटिटी यूज किया था। और जब हमने सेशन लिया था, पहले इससे वाला पहला वाला सेशन, जहाँ पे हमने देखा था कि कंस्ट्रेंट कैसे वर्क होते हैं, ठीक है। हमने पहला स्क्रिप्ट फेल किया था, उसके बाद में इंसर्ट किए थे, उसके बाद में फिर से एक फेल किया था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस ऐसे दिख रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी क्या करता है, हमारे टेबल पर अगर इंसर्ट का क्यूरी फायर होगा तो वो आइडेंटिटी +1 इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण ये आईडी ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इस दो तरीके से हमने सिलेक्ट किया, बेसिकली यही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाले हैं। बट हम क्या करते हैं, थोड़े से एडिशनल फंक्शनलिटी यूज करके क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड फेच कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे इस टेबल में एक पहला जो कॉलम है, मतलब पहला जो हमारे पास टास्क है वो क्या है, कि हमें क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस कॉलम में, सैलरी के कॉलम में +300 सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट, यहाँ पे आएगा मेरा सैलरी फ्रॉम, कौन से टेबल से है मेरा, एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सैलरी यहाँ पे आ गई। अब क्या करता हूँ मैं, इसको +300 से या फिर किसी भी अमाउंट से मैं इंक्रीमेंट कर लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, अब यहाँ पे कॉमा करता हूँ मैं, सैलरी प्लस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 300, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मेरी सैलरी जो है, ठीक है, अब सैलरी +300 हो जाएगी। मतलब मेरी यहाँ पे 9,000 दिख रही है, 19, यहाँ पे 19 है, उसमें 300 प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा रिजल्ट यहाँ पे सामने आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो क्या हो गया, जो भी हमारी सैलरी है वो 300 से प्लस होके यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इस तरह से हम और भी मतलब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, चारों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी सैलरी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे सैलरी का कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या हो रही है, सैलरी ऊपर में दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सैलरी प्लस, मतलब कुछ ऑपरेशन किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो कॉलम नेम, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कॉलम का नेम नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे हमें कॉलम का नेम अगर वहां पे लाना है, तो उस टाइम पे क्या आता है, एलियास कंसेप्ट पिक्चर में आता है, ठीक है। तो एलियास कैसे ऐड किया जाता है, हमें करना है एज, ठीक है। अब एज करने के बाद जो भी हमें नाम देना है इस कॉलम को, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं INCR सैलरी, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंटेड सैलरी ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, और इसको सिलेक्ट करके मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये देखो INCR सैलरी, मतलब एज जो भी हम नाम देके आगे, वो यहाँ पे उसका कॉलम का एलियास बन के हमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली
एलियास और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमारा जो नेक्स्ट है उसमें है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। यानी कि सपोज कि मुझे क्या करना है, ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। अब सॉरी, ईयरली सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 12 इंटू, ठीक है। मतलब क्या करूंगा मैं, 12 इंटू जो भी सैलरी रहेगी वो, और उसमें +300 ऐड करके देने हैं, ठीक है। तो मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, पहले सब्सट्रैक्ट सॉरी पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद जो भी एडिशन होगी वो हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, एग्जिट करता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या हो गई, मेरी ×12 करके सैलरी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी पिक्चर में आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। मतलब एलियस कैसे करना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे करना है, या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। अब कॉन्कैट कैसे किया जाता है, ठीक है। कॉन्कैट करने के लिए मैंने अभी बोला था कि एम्प्लॉय, मेरे पास सपोज एक टेबल है जहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे करके है, ठीक है। अभी अपने पास क्या है, फुल नेम ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्टेड है, बट कुछ सिनेरियो में कैसे होता है कि टेबल में क्या होता है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय का लास्ट नेम अलग से होता है, ठीक है। और उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, एज अ मतलब यूजर एक्सपीरियंस, उसे क्या भेजना होता है, फुल नेम भेजना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम को कॉन्कर करते हैं लास्ट नेम के साथ, ठीक है। अब हमारे केस में ऐसा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा एम्प्लॉय नेम जो है फर्स्ट नेम है, और जो एम्प्लॉय एड्रेस है वो मेरा लास्ट नेम है, ठीक है। सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को कॉन्केट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे किया जाता है कॉन्केट, मैं इसी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय नेम, कॉमा, एम्प्लॉय एड्रेस, कॉमा, यहाँ पे रहेगा इज एक्टिव, उसके बाद में है मेरा सैलरी, ठीक है। और उसके बाद में है मेरा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है जो कि रहेगा मेरा फुल नेम, ठीक है। और अज्यूम कर रहे हैं हम कि ये और ये मेरा फुल नेम है, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम यानी कि हमारा ईएमपी नेम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ईएमपी नेम। और कॉन्केट करने के लिए क्या है, प्लस सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, प्लस, उसके बाद में सिंगल कोट प्लस, उसके बाद में हम डालेंगे हमारा लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम हमने क्या कंसिडर किया है, ये जो एड्रेस है वो होगा हमारा एज अ लास्ट नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। अब दोनों में स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक स्पेस ऐड करके देना है, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस तरह से हमारा क्या होगा, दोनों कॉन्केट कॉन्केट होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, उसमें हमने क्या किया, कॉन्केट करके लिया, ठीक है। और फिर से इसको क्या करना है, एलियास करना है, ठीक है। एलियास कैसे किया जाता है, एज, मैं यहाँ पे डाल दूंगा फुल नेम, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आ रहा है फुल नेम, और जो भी हमारा कॉन्केट करके आने वाला है वो स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली कॉन्केट कैसे किया जाता है। अब उसके आगे क्या है कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स कब यूज होते हैं, जब भी हमें कोई डेटा कंपेयर करना है या फिर कंडीशंस अप्लाई करके कुछ डेटा सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है। उस वक्त में क्या होता है, ये डेटा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा एम्प्लॉय का जो टेबल है उससे रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे कंडीशन ऐसी डालनी है कि सैलरी अगर मेरी जो है वो सैलरी क्या होगी, अभी हमारे पास तो दो ही डेटा है एक्चुअली, ठीक है। तो हम डाल देते हैं कि सैलरी हमारे 1,000 से लेकर के 15,000 तक है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, ये एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 15 से ग्रेटर है, ठीक है। अब उसको कैसे किया जाता है, बिटवीन का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया मैंने एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हमें करना है वेर, ठीक है। अब वेर के अंदर क्या डालना है हमें, हमारी सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगी मेरी सैलरी,
उसके बाद डालना है हमारी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारी, बिटवीन, तो यहाँ पे डालते हैं बिटवीन, सॉरी बिटवीन, और बिटवीन के अंदर डालनी है हमें हमारी सैलरी की रेंज, बिटवीन 1000 टू, टू के जगह पे क्या आता है यहाँ पे एंड, ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगी, हमारी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। सिलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, मेरा जो क्राइटेरिया में फिट बैठने वाली जो सैलरी है वही यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गई, ठीक है। तो ये यूज होता है बिटवीन का, बिटवीन एंड का, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है हमारा, हमारे पास है ऑपरेटर्स इन, ठीक है। तो इन का मतलब क्या है, हमें अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताया था कि हमारे पास एम्प्लॉय के नेम्स है, ठीक है, XYZ ABC और जो भी है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स मुझे ऐड करने, तो मैं क्या करूंगा, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू समथिंग, वेयर मतलब एंड एम्प्लॉय इज इक्वल टू दिस, एंड एम्प्लॉय इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस ऐसे राइट करने से मैं क्या करूंगा, इन का यूज करूंगा, ठीक है। इन क्या करता है, हमारे वेयर को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। मतलब एंड की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, या फिर और की जगह पे हम कर रहे हैं एक कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग और उसको डाल रहे हैं इन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अभी एम्प्लॉय के नेम जो है हमारे पास, ठीक है, ABC जॉन और जॉन S है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करना है मुझे, तो कैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे डालना है मुझे एम्प्लॉय नेम इन, ओके। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करनी है, वो स्ट्रिंग डालनी है जो हमें कॉमा सेपरेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डालूंगा मैं पहले ABC, ठीक है। उसके बाद सेकंड इस तरह से डाला जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, ABC है तो वो सिलेक्ट करके देगा, दूसरी कंडीशन में जो भी रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ जॉन, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ, सिर्फ वही दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गए, ठीक है। ये होता है इन का यूज। अब इसी को अगर नॉट इन करेंगे तो क्या होगा, हमारे ये दो जो रिकॉर्ड्स है वो छोड़ के, मतलब इस कंडीशन में फिट होने वाले जो रिकॉर्ड्स है उसको छोड़ के क्या होगा, बाकी हमारे रिकॉर्ड्स सिलेक्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया और क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे नॉट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, नॉट इन का यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। अब हमारा जो उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स है यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया इन और नॉट इन का यूज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा इज नल और इज नॉट नल, ठीक है। अभी हमारे पास तो नल रिकॉर्ड एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, बट इज नल और नॉट नल क्या करता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक इंसर्ट कर देता हूँ रिकॉर्ड जहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नल डालूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये रहेगा ABC1, ये रहेगा पुणे, और इसकी सैलरी चेंज कर देता हूँ 25, ठीक है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, एक मेरे पास नल है अभी, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, इस स्टेटमेंट को, मतलब हमें क्या करना है, नल रिकॉर्ड अगर है मतलब इज नल का यूज करना है या फिर इज नॉट नल का यूज करना है अभी, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर मैं इज नल यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ, और मेरी वेरी कंडीशन क्या रहेगी, वेयर डिपार्टमेंट ID अगर नल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वेयर डिपार्टमेंट ID इज नल, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड फेच होंगे वो सिर्फ नल, अगर डिपार्टमेंट ID है तो वो सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो नल रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गए, ठीक है। सेम इसके रिवर्स है, अगर इज नॉट नल करूंगा तो नल छोड़ के सभी आ जाएंगे, जैसे इन और नॉट इन में है वैसे ही नल और नॉट नल में है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इज नॉट नल, ठीक है, सिलेक्ट इज, ओके, ओनली जिसमें डिपार्टमेंट ID है वही आप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नल जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली इज नल और इज नॉट नल, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा
लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है? सपोज कि मुझे कुछ स्ट्रिंग का यूज करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, सपोज कि मेरा जो एम्प्लॉय है, यहाँ पे देखते हैं, जो भी मेरा ए से स्टार्ट होने वाला एम्प्लॉय यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ए से है या ए दो जे से है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करता हूँ कुछ लाइक ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है जिसके नाम में सेकेंड लेटर बी है, या फिर ए से स्टार्ट होने वाला है, या फिर जे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट लेते हैं हम, ए से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वेर, तो यहाँ पे होगा मेरा एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम लाइक, ठीक है। तो इस तरह से लाइक यूज होता है। और लाइक में क्या करना है हमें, जो भी सर्च करना है, मतलब अभी क्या करना है हमें, ए से स्टार्ट होने वाला एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ डालूंगा ए, उसके बाद में परसेंट, ठीक है। मतलब क्या करेगा वो, ए से स्टार्ट होने वाला चेक करेगा, उसके बाद में जो भी रहेगा वो यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आएंगे। एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, आ गए। अब सपोज मुझे क्या करना है कि यही स्ट्रिंग, मतलब ए से स्टार्ट किया मैंने, तो अब क्या करता हूँ मैं, वन से स्टार्ट कर, सॉरी एंड होने वाला रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके नीचे मैं करता हूँ एम्प्लॉय नेम लाइक, परसेंटेज के बाद में हमारा वो स्टेटमेंट आएगा जो भी हमें चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ डाल देता हूँ वन। तो क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड है हमारा वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो देखो एबीसी वन यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। तो इस तरह से क्या किया हमने, ए से स्टार्ट होने वाला या फिर वन से एंड होने वाला। अब यहाँ पे एक सिनेरियो है, ऐसे मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एस से एंड होने वाला भी है, तो यहाँ पे मैं एस डालूंगा, तो एस से एंड होने वाला भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज मुझे क्या करना है, जिस नाम में सेकेंड लेटर हमें चेक करना है, सपोज सेकेंड लेटर हमें ओ चेक करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर थर्ड लेटर चेक करना है, थर्ड लेटर हमारा सी है तो कैसे आएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि सेकेंड या थर्ड लेटर या फिर कौन सा भी लेटर कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा लेटर है, मतलब एम्प्लॉय नेम है, उसका सेकेंड लेटर ओ है तो हम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरा नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर मुझे एक लेटर स्किप करना है तो मैं क्या करूंगा, एक अंडरस्कोर यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या चेक करना है, ओ चेक करना है, ठीक है। सेकेंड लेटर ओ होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इसके लिए परसेंटेज लेना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पहला लेटर स्किप हो जाएगा, उसके बाद में चेक करेगा कि सेकेंड लेटर ओ है क्या, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी हो, नो मैटर, बट सेकेंड लेटर ओ है क्या, ठीक है। तो इसमें जो चेक करेगा, और जिसमें भी सेकेंड लेटर ओ है वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जॉन यहाँ पे दो बार है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो। वैसे ही क्या कर सकते हैं, थर्ड लेटर भी चेक कर सकते हैं। थर्ड लेटर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो लेटर को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से, मतलब मैंने क्या किया, दो अंडरस्कोर यहाँ पे यूज किए, और चेक करता हूँ मैं यहाँ पे सपोज की सी लेटर है क्या, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एबीसी आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सपोज मैं क्या करता हूँ, तीन लेटर को स्किप करता हूँ और स्पेस को चेक करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम, हमारा डेटा चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ सी एज इट इज, एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइक ऑपरेटर कैसे यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद लाइक का एक एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अगर मुझे पता है कि पूरे एड्रेस में, मेरे पास पूरे एड्रेस में या फिर पूरे नेम में एक वर्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस कांस्टेंट वर्ड का मुझे सर्च करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, सिंगल कोट के अंदर हमें डालना है परसेंटेज सिंबल दो बार, ठीक है। और उस दो बार जो परसेंटेज सिंबल डाला है उसके अंदर हमें डालना है जो भी स्ट्रिंग हमें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ एबीसी, तो वो एबीसी के मतलब एबीसी के लिए मैच करने वाला पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे गेट करके देगा, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास दो ही है,
वही दिखेंगे, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे ओ डाल देता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, 2 लेटर्स यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड या फिर पूरी स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, यहाँ पे जॉन आ गया। तो इस तरह से हम करते हैं लाइक ऑपरेटर का यूज, ठीक है। उसके बाद में होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड या फिर नॉट या फिर और, ठीक है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देखे थे। यहाँ पे नॉट यूज किया था, और का और एंड का यूज करके हम देख लेते अभी, ठीक है। सिलेक्ट करता हूं मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय एक्टिव चाहिए, ठीक है। वेयर इज एक्टिव इक्वल टू ए, ठीक है। ये मेरा पहले कंडीशन हो गया, जहाँ पे मुझे एक्टिव रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गए जाए। उसके बाद में क्या करना है मुझे, एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। मतलब अभी आप हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, उसमें से 2 डिपार्टमेंट के हमारे पास रिकॉर्ड्स है। बट सपोज कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, और उसमें से मुझे क्या करना है, एक्टिव एम्प्लॉय सर्च करने हैं किसी एक डिपार्टमेंट से। सपोज कि मुझे करने एचआर डिपार्टमेंट से, हमारे केस में एचआर डिपार्टमेंट का आईडी है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे डाल दूंगा मैं डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया एंड का यूज। मतलब क्या हुआ, हमने 2 कंडीशंस को यहाँ पे एक साथ ऐड किया, और अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा एक्टिव रिकॉर्ड आएगा सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट का मुझे रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी एक, मतलब 2 डिपार्टमेंट के अंदर एक ही रिकॉर्ड था, इसलिए यहाँ पे एक ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, एक ही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक जो रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट 1 का, वो इनएक्टिव है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनएक्टिव, सॉरी, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और नीचे यहाँ पे एंड के जगह पे और डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया, हमारे पास एक्टिव रिकॉर्ड जो है वो सब आ गए। उसके बाद में डिपार्टमेंट आईडी 1 है वो भी आ गया। मतलब क्या हो गया, और कंडीशन कैसे यूज करती है, वो किसी एक कंडीशन को मतलब फॉलो करती है, और उसके हिसाब से क्या होता है, रिकॉर्ड आता है, ठीक है। यहाँ पे 1 था, इसलिए इनएक्टिव भी आ गया, ठीक है। और बाकी तो एक्टिव थे, ठीक है। इसके हिसाब से क्या हो गया, और कंडीशन सभी रिकॉर्ड को लेके आ गया, ठीक है। तो ये होता है एंड और, ठीक है। और नॉट हमने ऊपर देख लिया था कि नॉट इन ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास क्लॉजेस, ठीक है। तो क्लॉजेस क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज हमें ऑर्डर बाय करके देगा, ठीक है। ग्रुप बाय ग्रुप करके देगा, और हैविंग हमारे पास क्या करके देता, उसको फिल्टर करके देता है, ठीक है। अब ऑर्डर बाय क्लॉज हम यूज करके देखते हैं, ठीक है। हमें किया, इसको सिलेक्ट अलग से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको करना है ऑर्डर बाय, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल देता हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या करना है अब मुझे, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। देखते हैं, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डालता हूँ मैं, EMP नेम, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो भी कॉलम है या फिर हमारा जो भी डेटा है, वो फिल्टर हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर हो जाएगा हमारे नेम के हिसाब से, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, मैंने कोई कीवर्ड यहाँ पे नहीं डाला है, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ DASC, तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर से मुझे रिकॉर्ड फेच करके देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। अगर मुझे फोर्सफुली यहाँ पे डालना है असेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे डाला जाता है, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग का कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ASC यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, वो असेंडिंग ऑर्डर से फिल्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें यूज करना है एक ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। अब ग्रुप बाय क्लॉज का पहला कंडीशन क्या होता है, कि हमें यूज करना है उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा फंक्शन, सॉरी पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सभी कॉलम मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय का काउंट मतलब लेना है, जो भी एक्टिव या फिर इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, सैलरी
और डिपार्टमेंट जो है उसको रिमूव कर लेता हूँ। और क्या करना है, इसका काउंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट ये फंक्शन यूज करूंगा, ये एग्रीगेट फंक्शन है, उसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बट जस्ट अज्यूम करो कि यहाँ पे एक मैंने काउंट मतलब कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एम्प्लॉय नेम का काउंट लिया, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय एड्रेस और इज एक्टिव, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जीक्यूट करके देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरर क्या देगा कि आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, आपको ग्रुप बाय यूज करना चाहिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो गया, अब एम्प्लॉय एड्रेस है वो इनवैलिड दिखा रहा है, क्यों, यहाँ पे दिख रहा है देखो, बिकॉज इट इज नॉट कंटेंट इन आइदर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय। या तो उसको हमें क्या करना होगा, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर डालना होगा या फिर ग्रुप बाय में डालना होगा, ठीक है। तो वही हमने जो ग्रुप बाय में डाला है, सॉरी काउंट में डाला है या फिर एग्रीगेट में डाला है, वो नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, ठीक है, और इसको डालता हूँ यहाँ पे ग्रुप बाय, हमारा एक नेम डाल दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मेरा क्या होगा, इज एक्टिव का ना मतलब सेम एरर आ जाएगा इज एक्टिव के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय एड्रेस के लिए, अभी आएगा इज एक्टिव के लिए, ठीक है, आ रहा है। तो मतलब जो भी हमने कॉलम यहाँ पे डाले हैं, वो सभी कॉलम यहाँ पे ग्रुप बाय में आने चाहिए, ठीक है। ये होता है ग्रुप बाय का फर्स्ट मतलब फर्स्ट रूल, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय नेम जो है यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रुप बाय में सॉरी ऑर्डर बाय में डाला है, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। और अगर मैं ऑर्डर बाय नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये स्क्रिप्ट हमारी इजीली रन हो जाएगी, ठीक है। मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, आ गया। तो मतलब क्या हुआ, पुणे एड्रेस से जो एक्टिव है वो दो एम्प्लॉयज है, और मुंबई का एक है, पुणे का इनएक्टिव एक है, ठीक है। इस तरह से काउंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी ऑर्डर बाय हम कमेंट करके रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, ये अगर ग्रुप बाय यूज करना है, पहली मतलब फर्स्ट रूल, ग्रुप बाय अगर यूज करना है तो हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होता है, ठीक है। और ग्रुप बाय में कौन से कॉलम आते हैं, ठीक है, जो ग्रुप बाय यूज करते हैं उस टाइम पे जो मतलब जो भी फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट है वो सभी ग्रुप बाय में आएंगे, ठीक है। तो ग्रुप बाय का फर्स्ट रूल, हमारे पास ग्रुप बाय में वो सब कॉलम आएंगे जो एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल, हमारा ग्रुप बाय जो है वो आएगा वेयर के बाद, ठीक है। अभी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है इसलिए डायरेक्ट डाल दिया, बट अगर मेरे पास वेयर रहेगा तो वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ पे डालता हूँ वेयर, ठीक है, और डालता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, इज एक्टिव वाले जो है वो सभी एक्टिव चाहिए, ठीक है, इज एक्टिव इज इक्वल टू ए, ठीक है। वो पहले मतलब कंपाइल टाइम पे मुझे एरर दे रहा है कि सिंटैक्स एरर है कुछ, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वेयर, ठीक है। मैं सिर्फ इसको क्या करता हूँ, ऊपर के लाइन पे लेता हूँ और इज एक्टिव को चेक करता हूँ, ठीक है, इज एक्टिव इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से एरर भी गया और सिलेक्ट कर लूंगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिव के मुझे दिखने लगे, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास है हैविंग क्लॉज, ठीक है। अब हैविंग क्लॉज क्या करता है, हमारे इस रिजल्ट पे मतलब यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे क्या करता है, फिल्टर अप्लाई करता है। मतलब जैसे यहाँ पे वेयर यूज हो रहा है, वैसे ही हैविंग का भी काम है। वो हमें हमें क्या कर देगा, एक कंडीशन ऐड करके देगा जो हम यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो डेटा आया है उसमें से मुझे कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एड्रेसेस जो है उसमें से मुझे पुणे एड्रेस के चाहिए, या फिर काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 चाहिए, ऐसे कुछ रूल यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रिजल्ट फेच होके आया है उस पे वो फिल्टर अप्लाई करता है। और वेयर क्या करता है, जो रिकॉर्ड हम इनसे मतलब सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करते टाइम ही क्या करता है, फिल्टर कर लेता है, ठीक है। वेयर करता है, सिलेक्ट करते टाइम फिल्टर कर लेता है। और ग्रुप बाय क्या करता है, उसको ग्रुपिंग करता है, किसके हिसाब से करता है, जो भी सिलेक्ट में हमारे कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या करता है, आपका जो भी रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, जितना भी रिजल्ट आपका फेच होके आया है उसको मतलब फेच होने के बाद फिल्टर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं हम हैविंग,
और हैविंग में क्या डाल देंगे, जैसे यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है सेम कंडीशन नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय एड्रेस जो रहेगा पुणे, ठीक है। इस तरह से तो क्या होगा, मेरा एक रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा। मतलब जैसे हम यहाँ पे इज एक्टिव का डाला है वैसे यहाँ पे क्या किया है, सिम डाला है। बट इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड फेच होके आएगा उसके बाद हैविंग वर्क होता है, ठीक है। मतलब आने वाले रिजल्ट को फिल्टर करना ये हैविंग का काम है, और वेयर का काम है डेटा लेते वक्त ही फिल्टर करके लेना, ठीक है। इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा सिर्फ एक रिकॉर्ड, ठीक है। अब हैविंग और वेयर में कौन सा डिफरेंस है, पहला वेयर यूज होता है ग्रुप बाय से पहले और हैविंग यूज होता है ग्रुप बाय के बाद, ठीक है। वेयर का मतलब जो भी हैविंग है वो क्या करता है, हमारा जो डेटा आया है उसको फिल्टर करता है। वेयर क्या करता है, आपका जो भी डेटा आने वाला है उसको मतलब लेते टाइम ही क्या करता है, फिल्टर कर लेता है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस। और ग्रुप बाय का मतलब ग्रुप बाय क्या होता है, आपका जो भी डेटा है उसको ग्रुप करता है। कौन से मतलब कौन से क्राइटेरिया पे ग्रुप करता है, जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो एग्रीगेट फंक्शन में यूज होने वाले कॉलम से अलावा जितने भी कॉलम हमारे यहाँ पे है सिलेक्ट में, वो सभी कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करता है, ग्रुप करता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिकली सिलेक्ट के स्टेटमेंट, ठीक है। और इंसर्ट का तो हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं अपडेट का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, सपोज कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पे क्या है, एक नल डिपार्टमेंट दिख रहा है, ठीक है, जो मेरा है एम्प्लॉय आईडी 6। अब यहाँ से कौन सा भी कॉलम में अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय, मतलब यहाँ करता हूँ अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद सेट, अब क्या सेट करना है मुझे, सपोज कि मुझे करना है डिपार्टमेंट आईडी सेट करना है, वो रहेगा मेरा 3। अब किसके लिए रहेगा, वो रहेगा मेरा एम्प्लॉय आईडी जिसका 6 है उसके लिए, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स मल्टीपल कॉलम्स भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डालना है मुझे एम्प्लॉय नेम, कॉमा डाल के डालना होता है एम्प्लॉय नेम, ठीक है, जो रहेगा मेरा क्रिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और अपडेट किया, ठीक, ठीक आहे, तर इथं काय केलंय पहा, अपडेट एम्प्लॉय सेट, डिपार्टमेंट आयडी सेट केलाय मी, ठीक आहे। त्यानंतर एम्प्लॉय नेम सेट केलंय आणि कशाला सेट केलंय, 6 साठी, ठीक आहे। याला मी सिलेक्ट करतो, एक्झिक्यूट करतो, सॉरी हिंदीमध्ये सांगायचं होतं मला ठीक है, परत एकदा सांगतो मी। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट किया है, ठीक है, एम्प्लॉय अपडेट करने के लिए, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय। उसके बाद सेट, ये हमारा कीवर्ड है। और उसके बाद क्या किया है, अब अपडेट करने के लिए जो कॉलम हमें यूज करने हैं, ठीक है, उसमें से है डिपार्टमेंट आईडी जो हमें करना है 3, और एम्प्लॉय नेम जो हमें करना है क्रिस, ठीक है। अब कौन से एम्प्लॉय का करना है, वो यहाँ पे फिल्टर ऐड कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 6 के लिए, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, क्यों 1 रो अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली हुई है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं फिर से एक बार, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 के लिए क्या हुआ, यूजर नेम का मतलब जो भी नेम है वो चेंज हो गया, और उसके बाद में डिपार्टमेंट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, अपडेट वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा डिलीट का स्टेटमेंट, ठीक है। सपोज हमें कोई अगर रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिलीट करना है, जो भी मेरे टेबल में इनएक्टिव रिकॉर्ड्स रहेंगे वो डिलीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक इनएक्टिव है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, उसके लिए है डिलीट कमांड, ठीक है, डिलीट। उसके बाद में आता है टेबल का नेम जो है मेरा एम्प्लॉय, सॉरी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद हमें अगर कंडीशन डालनी है, मतलब मुझे पूरे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने हैं, तो मुझे क्या करनी होगी, कंडीशन डालनी होगी, ठीक है। अगर मैं यही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा तो पूरे रिकॉर्ड क्या होंगे, मेरे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वेयर एम जो स्टेटस है मेरा, ठीक है, इज एक्टिव स्टेटस जो है मेरा, वो जिसका भी इनएक्टिव है, ठीक है, वो डिलीट हो जाने चाहिए, ऐसे मेरा कंसर्न है, ठीक है।
तो इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले। हमारे पास एक स्टेटस इनएक्टिव वाला रिकॉर्ड है, ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉय आईडी 3 का है, ठीक है, सॉरी 2 का है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, स्क्रिप्ट लिखी है डिलीट फ्रॉम हमारा एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल। उसके बाद में वेयर इज एक्टिव इज इक्वल टू आई, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनएक्टिव के रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, 1 रो अफेक्टेड। अभी सिलेक्ट करते हैं फिर से, एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 नंबर का जो एम्प्लॉय था वो यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं डीएमएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमें मैक्सिमम टाइम डीएमएल स्टेटमेंट्स में ही वर्क करना होता है। तो डीएमएल को हमें क्या करना है, मतलब डीपली लर्न करना है, ठीक है।